कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है। गौर से सुनिए। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से दो को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजू के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आल में बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरिश्तियों ने उससे कहा, आए उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। आज क्या है? आज पाम संडे है ना? ठीक है। पाम संडे क्या है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कोई सिर्फ जुलूस नहीं था, ये कोई प्रोसेशन नहीं था, इसके पीछे एक गहरी हिकमत अमली थी, प्रोफाउंड स्ट्रेटजी इसके पीछे थी। ऐसे जो है वो जो पाम संडे है वो नहीं है। तीन बातों के ऊपर हम खास तौर पर गौर करेंगे। पहली बात ये कि पाम संडे खजूरों का इतवार जो है वो शोर और तालियों और नारों से शुरू होता है, लेकिन मसीह के रोने पर, यरूशलेम के ऊपर रोने पर एहतमाम पजीर होता है। स्टार्टेड विद acclamation, started with a great applause, but ended with a weeping of Christ on Jerusalem. पहली बात। दूसरी बात कि पाम संडे जो है हिकमत अमली के तहत ये ग्लोबल एवेंजलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो यहां से शुरू होता है। आलमगीर बिशारत का अमल जो है वो पाम संडे यानी खजूरों के इतवार वाले दिन इसका आगाज होता है। तीसरी बात जिसके ऊपर हम सीखेंगे वो ये कि यीशु ने 3.5 वर्ष का अरसा बनी इस्राइल के मुल्क में गुजारा और बहुत से मौजूदात किए, बहुत से तालीमात दी, बहुत सारे निशानात जो है वो लोगों को दिखाए। इसके बावजूद जब खुदावंद यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होता है तो कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ये कौन है। यरूशलेम के 12 दरवाजे हैं और वो एक दरवाजे में से दाखिल होता है, बाकी 11 दरवाजे
दरवाजों में से दाखिल होने वाले लोगों को ये नहीं पता कि जिस दरवाजे में से यीशु दाखिल हुआ है वहां क्या हो रहा है। सो लोग इस शोर को, इन नारों को, इन तालियों की गूंज को सुनकर, देखकर ये सवाल पूछते हैं। मत्ती रसूल ये फरमाता है, लिखता है कि लोग कहते हैं कि ये कौन है, और भीड़ में से बाज लोग बताते हैं कि ये नासरत का नबी यीशु है। तो ये तीन चीजें, हर चीज के ऊपर हम मुख्तसरन गौर करेंगे कि मसीह के बारे में तमाम तर मुफस्सरीन और मसीह के बारे में लिखने वाले और मसीह के बारे में बयान करने वाले, तहकीक करने वाले कहते हैं कि मसीह कौन है, उसके आने का मकसद क्या था, उसका ज्यादातर इंकशाफ जो है वो मसीह की जिंदगी के आखिरी हफ्ते में लोगों पर मुनकशिफ होता है, लोगों के ऊपर जाहिर होता है कि उसके आने का मकसद क्या था, वो कौन था। तो इस आखिरी हफ्ते में जिसका आगाज पाम संडे से यानी खजूरों के इतवार से होता है, इस हफ्ते में, इस आखिरी हफ्ते में, मसीह की जिंदगी के आखिरी, जमीनी जिंदगी के आखिरी हफ्ते में इन अल्फाज की गूंज हमें सुनाई देती है। इन अल्फाज की गूंज हम सुनने को हमें मिलती है, होशाना। होशाना का मतलब है अभी निजात दे, फौरन रिहाई दे, अभी इसी वक्त आजाद कर। तो होशाना। फिर तसादुम यानी टकराव, वहां के जो सरकर्दा लोग थे, जो यहूदी आलम थे, जो शरा के आलम थे, जो फरीसी थे और जो रोम की जो हुकूमती अहदेदारान थे, उनके साथ तसादम और टकराव जो है वो हमें नजर आता है। इस हफ्ते में हमें धोखा और फ्रेब और बेवफाई जो है वो नजर आती है। अब इनकार और मुकदमा और अजियत और मसलूबियत और मौत और फिर कब्र, इसका हमें जिक्र मिलता है। और फिर इसके साथ जिस्म में एक बरकी रो या बिजली जो दौड़ा देने वाली जो खबर है वो हम सुनते हैं। और वो खबर क्या होती है कि वो यहां नहीं है, He is not here। और ये जो खबर है बहुत सारे लोगों के जहनों में, दिलों में बिजली, उनके रगो पैर में बिजली दौड़ा देती है। यहूदियों के, रोमियों के, शागिर्दों के, सब ये हैरान होते हैं सुनकर कि वो यहां नहीं है। He is not here। तो ये सारा कुछ, इन सारे जो मामलात हैं, ये सारा जो अमल है, ये सारा प्रोसेस है, इसका आगाज कहां से होता है? पाम संडे से, खजूरों के एतवार से इसका आगाज होता है। और वो आखिरी हफ्ता जिसका आगाज तारीफ, सिताइश और तालियों और नारों की गूंज से होता है, और यीशु को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करने से होता है, उसको अपना छुड़ाने वाला और रिहाई देने वाले के तौर पर मानने से होता है। और इसके साथ उसी हफ्ता के दौरान यहूदा का धोखा देना, उसका दोगलापन सामने आता है, पतरस का इनकार करना, शागिर्दों का छोड़ देना और पिलातुस का बैक वक्त हमदर्दी और नफरत के जज्बात का जाहिर होना, दो डाकुओं के दरमियान अजियतनाक मौत और आखिर में बारूद टॉम, उधार कब्र का अंधेरा, ये सब चीजों का आगाज कहां से होता है? पाम संडे से, खजूरों के इतवार से, जहां लोग खुशी का इजहार करते हैं, जहां लोग नारे मारते हैं, जहां लोग तालियां बजाते हैं, जहां लोग शोर गोगा करते हैं, जहां लोग, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है, उनकी तवक्कुआत है बहुत बुलंद है, वहां से इसका आगाज होता है। ये सब खजूरों के
इतवार वाले दिन शुरू हुआ जब यीशु ने आखिरी बार यरूशलेम में कदम रखा। फसह की ईद का वक्त था और शहर जो है वो दुनिया भर से इस्राएली मुल्क के लोगों के बशमूल दुनिया भर के लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जो लोग दुनिया भर से आए थे। और यीशु बड़े ही अनोखे अंदाज से, बड़े ही मुनफरिद अंदाज से, बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज से और शाहाना अंदाज से गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होता है और वहां पर तमाम शहर के लोगों की नजरों का मरकज बन जाता है। जब कोई जर्नैल, जब कोई जंगजू, जब कोई बादशाह जंग के लिए निकलता है तो वो घोड़े पर सवार होकर निकलता है। उसके हाथ में भाला होता है, उसके हाथ में तीर कमान होती है, तो वो घोड़े पर सवार होकर निकलता है। और जब कोई जर्नैल, जब कोई बादशाह सुलह की गर्ज से निकलता था फलस्तीन के उस एरिया में, तो वो गधे पर सवार होकर निकलता था। तो यीशु ने गधे पर सवार होकर निकलने का इंतखाब किया और यरूशलेम में दाखिल होता है और लोग नारे लगा लगा कर उसका इस्तकबाल कर रहे थे, उसके लिए तालियां बजा रहे थे। उसके रास्ते में अपने दस्तार, अपनी चादरें, अपने कपड़े बिछा रहे थे, दरख्तों की टहनियां काट काट कर, खजूर की टहनियां काट काट कर हाथों में लहरा रहे थे और उसके रास्ते में बिछा रहे थे, उसके वारी वारी जा रहे थे। शोर गोला था और उसके शागिर्द बाकी तीनों अनाजील जो हैं वो बयान करती हैं कि लोग कह रहे थे होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। लेकिन लूका बड़े मुख्तलिफ अंदाज से चीजों को बयान करता है। लूका तहकीक करके चीजों को बयान करता है। लूका कहता है कि वो गीत उसके शागिर्द भीड़ से अल्लाह के अंदाज में भीड़ के अंदर मौजूद हैं, लेकिन भीड़ से हटकर यीशु की हम्द कर रहे हैं। जो भीड़ का अंदाज है उससे हटकर यीशु की हम्द कर रहे हैं। वो गीत और वो हम्द कर रहे हैं जो फरिश्तों ने उसकी पैदाइश पर गाकर किया। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। और वही गीत और जकरिया नबी की पेशीन गोई हम्द के तौर पर वो गाकर शादमान हो रहे थे, यीशु के आगे आगे चल रहे थे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल, ये हम्द कौन कर रहे थे? उसी बड़ी भीड़ के अंदर शागिर्दों की जमात ये हम्द कर रही है। क्या कर रही है कि मुबारक है वो बादशाह, वो उसको बादशाह कह रहे हैं जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। और भीड़ में से फरीसी जो है वो भी मौजूद थे, वो भी साथ साथ चल रहे थे और वो भीड़ की के शोरो गुल पर कोई निगाह नहीं करते, कान नहीं रखते, लेकिन वो शागिर्दों की जो वो हम्द के गीत हैं उसके ऊपर खास तवज्जो देते हैं। और उसको सुनकर यीशु से वो कहते हैं कि ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को मना कर, इनको डांट, इनको कह चुप रहे, ये क्या बात कर रहे हैं? ये फरिश्तों के गीत गा रहे हैं, ये नबियों की पेशीन गोइयां तेरे लिए कह रहे हैं।
ان کو چپ کرائیں، ان کو ڈانٹ دیں۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا کہ اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے، یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اور شاگردوں نے اپنا حمد و ثنا کا، پرستش کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے، ان کا سوچنا یہ کام نہیں تھا۔ انہیں کیا کہنا ہے وہ اس کے اوپر منو ان عمل پیرا تھے کہ آسمان پر صلح اور عالم والوں پر جلال۔ سو کھجوروں کا اتوار پہلا موقع تھا جب یسوع اتنے بڑے شہر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے درمیان ظاہر ہوا۔ کیوں اس نے اس دن کا انتخاب کیا؟ کیوں اس نے گدھے پر سوار ہونے کا انتخاب کیا؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ خوشخبری کا پیغام، نجات کا پیغام گلیل کے چھوٹے سے قصبے سے نکل کر یروشلم کی عظیم ہیکل تک پہنچے اور وہاں سے دنیا بھر میں جائے۔ لوگ کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور یہ اس کی اسٹریٹجی، یہ اس کی حکمت عملی تھی۔ اور یسوع نے گدھے پر بیٹھ کر جانے کی حکمت عملی اختیار کی۔ اور اس حقیقت سے متعلق کوئی دوسری رائے نہیں کہ متی 28 باب میں ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے خوشخبری کے پیغام کا پہلے یروشلم میں جانا پہنچنا بڑا ضروری تھا۔ اور یروشلم میں اور کھجوروں کے اتوار کا واقعہ رونما ہونا کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ہرگز کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک حکمت عملی سے بھرپور فیصلہ تھا۔ اب دیکھیں کہ یسوع بھیڑ میں گرا ہوا ہے، اور بھیڑ میں آنے سے پہلے ہم اس کی مصروفیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ یریحو میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد یروشلم کی طرف آتا ہے، اور اس نے ایک جو پروگرام ہے وہ پہلے سے بنایا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کب اس نے اس مالک سے بات کی کہ اس موقع پر میرے شاگرد تیرے پاس آئیں گے، گدھی کا بچہ مانگیں گے، جب وہ یہ کوڈ ورڈ، جب یہ پاس ورڈ تو تیرے ساتھ بانٹیں، شیئر کریں کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، تو ان کو یہ گدھی کا بچہ کھولنے دینا۔ That was a planned thing، یہ پہلے سے تیار منصوبہ تھا، اس لیے یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، کوئنسیڈنس نہیں تھا۔ کھجوروں کا اتوار یہ ایک اسٹریٹجی تھی، یہ ایک حکمت عملی تھی اور پہلے سے تیار تھی۔ تو یہ ایک حکمت عملی سے بھرپور فیصلہ اور عالمگیر بشارت کے عمل میں انتہائی ضروری پہلا قدم تھا۔ کون سا قدم؟ کھجوروں کے اتوار کا، کیونکہ داخلے کا جلوس جب ختم ہوتا ہے تو خداوند ہیکل پر گریہ ازاری کرتے ہیں، خداوند ہیکل پر روتے ہیں۔ لکھا ہے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا، He wept، اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر تجھ پر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے۔ وہ he cried، he wept، وہ یروشلم پر رویا، اور اس کے بعد وہ ہیکل میں جاتا ہے۔ ہیکل میں جا کر وہ دیکھتا ہے لوگوں کو جو بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور ہیکل کے اس مقام پر کر رہے ہیں جہاں پر غیر قوموں کے آنے کی جگہ ہے،
जहां पर गैर कौमों की दुआ करने की जगह है, जहां पर गैर कौमों के लोग जो है वो आकर अपनी कुर्बानियां गुजारते थे, ये वो जगह है जो कारोबारी लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। और खुदावंद यीशु जो है वो उसको खाली करते हैं, उसको साफ करते हैं। और क्या कहते हैं हम? देखिए, ग्लोबल एवेंजलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो यहां पर हम देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि खुदावंद ने बनी इस्राएल को क्या कहा था कि तुमने मेरे नाम को दुनिया भर में मुतारफ करवाना है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है, मैंने तुम्हें इसलिए अपना बेटा ठहराया है, मैंने तुम्हें इसलिए अपनी चुनिंदा कौम बनाया है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि ताकि तुम मेरा नाम पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में मुतारफ करवाओ। तो जब यीशु हैकल में दाखिल होकर सफाई करता है और साथ में बोलता जाता है और उनको तालीम देता जाता है, और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? किसके लिए? सब कौमों के लिए, तमाम फिरकों के लिए, तमाम नस्लों के लिए, तमाम कौमों के लिए, तमाम ममलकतों के लिए मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। तो ये कौन है जो ये बात कह रहा है? Who is he? Who is Jesus? 8 अरब की आबादी है आज भी जब बाहर निकलते हैं, कलाम शेयर करते हैं, तो लोग पूछते हैं यीशु कौन है? ये कौन है यीशु? Who is he? जो कायनात में सुलह, सलामती और अमन का पैगाम लेकर आया, ये वो है यीशु। यीशु कौन है? जो सब कौमों और कबीलों के लिए फिक्रमंद है, जिसकी ये तमन्ना है, आरजू है, ख्वाहिश है और मिशन है कि वो भटकी हुई भीड़, कौम, नस्ल को फिर से खुदावंद के साथ मिलाए। ये है वो यीशु। कैसर मर चुका है और फरामोश शुदा है, लेकिन यीशु आज भी तख्त पर बैठा है। सरदार काहिन कायफा जो है वो भी मर चुका है, जिसने मसीह के कत्ल का मंसूबा जो है प्लान किया। तारीख में सिर्फ चंद सत्रों में उसका जिक्र है, लेकिन दुनिया की तारीख में यीशु आज भी मरकजी शख्सियत है। ये है वो यीशु जिसका हमने लोगों को बताना है। पिलातूस पानी से अपने हाथ धोता है, लेकिन यीशु ने अपने खून से मेरी रूह को धोया है। ये है वो यीशु। ये है वो यीशु। यहूदा अस्करियोती जिसने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन यीशु मसलूब होने के बावजूद, कब्र में जाने के बावजूद, दफन होने के बावजूद जिंदा हुआ, जो आसमान पर खुदा के दाहिने तरफ बैठा है। ये है वो यीशु जिसका हमने लोगों को, कौमों को, फिरकों को, नस्लों को बताना है कि जो पाम संडे था वो ग्लोबल एवेंजलाइजेशन का प्रोसेस था जो यीशु ने शुरू किया कि मेरा घर सब कौमों के लिए खुदा का घर कहलाएगा। उसको सब कौमों के लिए फिक्र थी, वो सब कौमों को खुदा के साथ उसका मिलाप करना चाहता था। तो आज हमने देखना है, हमने सोचना है कि हम भीड़ में से किन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। क्या हम उन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो सिर्फ नारे लगाते हैं, जो सिर्फ तालियां बजाते हैं, जो सिर्फ ऊंची ऊंची शोर करते हैं और फिर बिखर जाते हैं और चले जाते हैं, या उन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो उसको अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं आसमान का बादशाह, आलम बाला पर उसका जलाल हो। क्या हम उस गिरोह से ताल्लुक रखते हैं?
या क्या हम उस ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं जो ये कह रहा है कि यीशु कौन है? ये या क्या हम उस ग्रोह की नुमाइंदगी करते हैं जो उस ग्रोह के पास जाते हैं जिनको यीशु के बारे में कोई पता नहीं है? तो यीशु कौन है? यीशु निजात दहिंदा है, यीशु बादशाहों का बादशाह है, यीशु मेरा जिंदा खुदा है, यीशु आसमान और जमीन का खालिक है, यीशु कौमों का खालिक है, कौमों का बादशाह है, यीशु मेरे सर का ताज है, यीशु मेरे होंठों की मुस्कान है, यीशु मेरे दिल पर राज करता है। वो अज़ल से अब तक बादशाहों का बादशाह और शहंशाहों का शहंशाह है। तो यीशु कौन है हमें मालूम है, और हमने उन लोगों को बताना है कि यीशु कौन है जिनको मालूम नहीं है। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।